ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये मुझे मत मारो। मैं मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे, अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे, अरे कोई तो सुन लो। ये मार डालेगा मुझे। मत मारो मुझे। बचाओ, बचाओ! दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग फिल्में देखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी कहानियों से प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान किसी फिल्म से प्रेरित होकर हत्यारा बन जाए, और एक नहीं बल्कि कई लोगों की सिलसिलेवार तरीके से हत्या करे? हैरान करने वाला है ना ये। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी, जिसने अपराध की दुनिया में अपने कदम किसी फिल्मी किरदार से प्रभावित होकर रखे थे, और जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति में ना लालच, ना प्रेम और ना ईर्ष्या थी। वो थी सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ट्रू क्राइम मिस्ट्री। मध्य प्रदेश में एक शहर है सागर। वैसे तो यहाँ का विश्वविद्यालय पूरे देश में मशहूर है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत नजारा पेश करता रहा है। ये बात है 28 अगस्त 2022 की। सामान्य दिनों की तरह ये दिन भी ऐसे ही बीतता जा रहा था। शाम होते ही नाइट शिफ्ट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स अपने दफ्तर की ओर रवाना हो चले थे। कोई कॉलेज हो, सरकारी बंगला या कोई कारखाना, उसकी संपत्ति और उसमें रह रहे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है उसके द्वार पर खड़े हुए चौकीदारों का। उन्हीं में से एक चौकीदार थे कल्याण सिंह लोधी, जो कि एक कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। कल्याण सिंह लोधी अपने दफ्तर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनका फोन बजता है। हाँ बिटिया, कैसी हो? अच्छे पापा, तुम कैसे हो? तुम्हें बुखार आएगा वो तो दवाई लाई कि नहीं? हाओ, ले आए दवाई मम्मी के संग जाके। चलो, अच्छा है। अच्छा पापा, आप कब आओगे घरे? हम आए जाएंगे अगले महीना बिटिया। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए क्या लाए? कुछ नहीं पापा, बस आप आए जाओ जल्दी। आओ। अच्छा जी, कह रहे मम्मी को फोन दियो। हाओ, बताओ का कर रहे? बस ड्यूटी जा रहे। मोड़ी ठीक है ना अब? आप ठीक हो? बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, सोए नहीं ढंग से। कल्याण, रे कल्याण, कहाँ रह गए? ड्यूटी को टाइम होएगा, जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, हम फोन रख रहे। हाओ, आप दवाई ले लियो। तुम आई ना सोचो, मोड़ी को ध्यान रखियो सही से, हैं? हाओ। अरे भाई, काहे कौन चिल्लाए रहे थे? तो थोड़ी कम खा जाए करो, पिटिया से बात करने लगे। और तुम करे आए ड्यूटी? कल तुम्हारी दिन की या की रात की? अरे कछु बोल काहे नहीं रहे? ठीक है, घुसे रहो बाथरूम में, हम जा रहे ड्यूटी। हैं? हाँ। कल्याण लोधी ड्यूटी के लिए चला जाता है।
रात होते ही कारखाने में काम करने वाले मजदूर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ ओवर टाइम करने वाले कारखाने में बने रहते हैं। रात अपने मध्यम पड़ाव पर थी। सड़कों पर कुत्तों के भौंकने की आवाजों के अलावा एक अनजान शख्स के कदमों की आहट वातावरण में डर पैदा कर रही थी। ये अनजान शख्स किसी को ढूंढता हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को ढूंढता है। अचानक से ये शख्स किसी कारखाने के किनारे रुक जाता है और घात लगाकर कुछ देर तक वहीं ठहरा रहता है। जिस कारखाने के किनारे ये अनजान शख्स रुक जाता है, उसी कारखाने के बाहर चौकीदार कल्याण सिंह लोधी चौकीदारी कर रहे थे। अरे यार, ये नींद काहे को आ रही? ऐसा कराते वो पिक्चर देख लेते कान में लीड लगाए के। अरे लीड तो लेके ही नहीं आए। चलो बचू नहीं। अचानक से चौकीदार कल्याण सिंह लोधी की आंख लग जाती है। चौकीदार इस बात से बेखबर था कि कुछ ही पहर बाद उसकी ये नींद उसको मौत की नींद सुलाने वाली है। इतने में ये अनजान शख्स चौकीदार के नजदीक आया। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये मुझे मत मारो। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे अरे कोई है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे अरे कोई तो सुन लो, ये मार डालेगा मुझे। मत मारो मुझे, बचाओ बचाओ! सुबह हुई तो कारखाने के बाहर लोगों का बहुत जमावड़ा था। कल्याण, रे कल्याण, तो का होएगा रे? का होएगा तो रे कल्याण? क्या हो गया यहाँ पर? ओ साहब, देखो हमारे दोस्त को क्या होएगा साहब। कल रात को ड्यूटी करवे आओ तो कहा पता होती कि ऐसा हो जाएगा। तुम क्या इसके दोस्त हो? हाँ साहब, दोस्त तो हम हो। इसकी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? अरे नहीं साहब, नहीं। बड़ा सीधो आदमी है तो काऊ से कछु दुश्मनी नहीं हती झाकी। ठीक है, अगर तुमसे कुछ और पूछताछ करनी हुई तो थाने में बुलाऊंगा, तो आ जाना। आओ साहब, आ जाएंगे जैसी आप कहो। खौफ के साए में एक दिन बीत गया, लेकिन 30 अगस्त की रात बहुत ही भयानक होने वाली थी। उस दिन सागर शहर में तीज का त्योहार था। चौकीदार साहू अपने चौकीदार वाले कमरे में लेटे हुए थे। इस शोरूम का जो गेट था वो पारदर्शी था, इसलिए अंदर से बाहर का सब दिखता था। कौन है ये? किसने शोर मचा रखा है? अबे कौन है रे तू? क्यों इधर उधर घूम रहा है? खिड़की साफ करके देखता हूँ। ओहो, ये तो गाय आपस में लड़ रही है। बाहर जाके भगा के आता हूँ।
चौकीदार जब गायों को भगा रहा था तभी वो देखता है कि एक शख्स उसके बगल में खड़ा हो जाता है। चौकीदार अचानक से डर जाता है। चौकीदार उससे बार बार पूछ रहा था कि वो कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। फिर कुछ देर बाद वो शख्स बोला कि ताऊ, बीड़ी मिलेगी? बीड़ी के लिए इतनी देर से घूम रहा था। अबे पहले बोल दिया होता, ऐसे डराने की क्या जरूरत थी। लो साइड में आओ, देता हूँ बीड़ी। उस शख्स ने चौकीदार से बीड़ी पीते हुए कहा, मुझे रात में सोने वालों पर गुस्सा आता है। चौकीदार ने जब उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। ये शख्स इधर उधर घूमने के बाद एक कॉलेज के नजदीक खड़ा हो जाता है। इस कॉलेज के गेट पर शंभू दयाल दुबे चौकीदारी कर रहे थे। रात काफी गहरी होती जा रही थी। शंभू दयाल दुबे को भी कल्याण लोधी की तरह नींद आ जाती है और कातिल इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो शंभू दयाल दुबे के करीब आया और पास में पड़े हुए पत्थर को उठाकर चौकीदार के सर पर पटक दिया। पत्थर की मार इतनी तेज थी कि चौकीदार की वहीं पर जान चली जाती है। अगले दिन फिर से पुलिस आई। पुलिस जब घटनास्थल से सबूतों को जुटाने लगी तभी पुलिस का एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर से बोलता है, देखो साहब, मेरे हाथ में क्या चीज लगी? क्या हो गया चौरसिया, क्या मिल गया तुझे? ओह, मोबाइल कॉल लॉग्स देखना, मेरे ख्याल से शायद शंभू का ही होगा। पुलिस जब मोबाइल की कॉल डिटेल्स देख रही थी तो उन्हें मालूम हुआ कि मोबाइल शंभू का नहीं बल्कि कल्याण का है। एक छोटे मुंह बड़ी बात कहूं साहब, मुझे तो लगता है कि क्या लगता है तुझे? अरे बोलना। यही कि जो ये हत्याएं कर रहा है वो ना हो एक सीरियल किलर है। सीरियल किलर? और अपने सागर में क्या बकवास कर रहा है तू? ये तो फिल्मों में होते हैं। नहीं साहब नहीं, रियल में भी होते हैं। तभी तो कल्याण का मोबाइल शंभू की लाश के करीब मिला। हो ना हो ये सीरियल किलर अब एक और कत्ल करेगा और उसके पास शंभू का मोबाइल छोड़ देगा। तब तो हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। क्या बात है चौरसिया, तू कभी कभार तो अकल की बात कर ही देता है। साहब, मैं तो पहले से ही अक्लमंद हूँ। आप ही हैं जो मेरे प्रमोशन की सिफारिश नहीं कर रहे। ठीक है चौरसिया, अगली बार ये केस सॉल्व होने के बाद तेरा प्रमोशन पक्का। ये हत्याएं होने के बाद पूरे सागर शहर में खौफ का माहौल पैदा हो गया और खासकर चौकीदारों में डर इतना बढ़ गया कि वो नाइट शिफ्ट करने में कतराने लगे। लेकिन पेट की मार और परिवार के भूखे बच्चों को निवाला देने के लिए 31 अगस्त की रात को मंगल अहिरवार को चौकीदारी करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि मंगल अहिरवार को डर इसका भी लग रहा था कि कहीं उनकी नौकरी चली गई तो वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। लेकिन उनके लिए ये अंतिम रात साबित हुई। सीरियल किलर ने मंगल अहिरवार की भी फावड़े से हत्या कर दी। अब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ चुका था, क्योंकि भोपाल से भी गृह मंत्रालय से कॉल आ रहा था कि कैसे भी करके सीरियल किलर को गिरफ्तार करो। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी ने भी सीरियल किलर को देखा नहीं था और सीसीटीवी से भी इसकी पहचान हो नहीं पा रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में चौकीदार साहू आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे ही शख्स को देखा है जो उनसे कह रहा था कि उसे रात में ड्यूटी पर सोने वालों से नफरत है। हो ना हो ये सभी कत्ल करने वाला वही इंसान हो सकता है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर चौकीदार साहू से कहता है, अच्छा, तुमने उसका हुलिया सही से देखा था? कैसा दिखता था? क्या स्केच आर्टिस्ट को बता सकते हो? हाँ साहब, देखा था।
फुल शर्ट और पैंट पहने हुए था। दिखने में सांवला सा दिख रहा था। अच्छा ठीक है, चौरसिया, स्केच आर्टिस्ट को कॉल करो और थाने आने को कहो। सीरियल किलर का स्केच बनने के बाद पूरे सागर शहर में इसके पोस्टर चिपका दिए गए। शहर में जगह जगह नाकाबंदी भी लगा दी गई और हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग होने लगी। लेकिन किलर पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि आम जिंदगी में स्केच फिल्मों की तरह हूबहू किलर का नहीं होता। तभी पुलिस को एक लीड मिलती है कि मंगल अहिरवार, जिसका कुछ दिन पहले कत्ल हो चुका है, उसका मोबाइल भोपाल में एक्टिव है। पुलिस की टीम सागर से भोपाल के लिए रवाना हो जाती है और भोपाल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है कि वो जल्द से जल्द किलर को पकड़े कि वो इससे पहले किसी और का कत्ल कर दे। भोपाल के लाल घाटी इलाके में एक मार्बल की दुकान है, वहीं पर मोबाइल की लोकेशन आ रही थी। पुलिस की टीम जैसे ही मार्बल की दुकान पर पहुंची तो उनका एक शख्स से टकराना हुआ। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? इस शख्स ने कुछ नहीं बताया और तेज गति से चलने लगता है। तभी पुलिस का कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहता है, अरे साहब, मुझे तो इस आदमी पर शक हो रहा है। पकड़ो उसे, वो भाग न पाए यहाँ से। पकड़े जाने पर यह शख्स बार बार ये कह रहा था कि छोड़ो उसे, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस जब इस शख्स को पकड़कर मार्बल की दुकान के अंदर ले गई तो उन्होंने जो नजारा देखा, उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक और चौकीदार की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्हें मार्बल के टुकड़ों से रात को चौकीदार का सिर कुचलता हुआ एक शख्स दिखा, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे पुलिस ने अभी पकड़ा है। पुलिस जब इस सीरियल किलर को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जा रही थी तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। एक किलर कैमरे में विक्ट्री का साइन दिखाता हुआ हंसता ही जा रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने ये कत्ल क्यों किए तो उसने जो बताया इसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। किलर ने बताया कि उसका नाम शिव गौंड है। उसने कहा कि कुछ समय पहले मैंने KGF फिल्म देखी थी और इस फिल्म के किरदार से वो इतना प्रेरित हुआ कि उसकी तरह मुजरिम बनना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो सबसे पहले चौकीदारों की हत्याएं करेगा, क्योंकि इनकी हत्याएं करना उसके लिए सबसे आसान होगा। इसके बाद वो हथियार खरीदता और पुलिस वालों की हत्याएं करता, तब जाकर एक गैंग बनाता और कहलाता गैंगस्टर। अभी आपने सुनी ट्रू क्राइम मिस्ट्री के पॉडकास्ट पर MP के सीरियल किलर की कहानी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कृपया कर जरूर बताएं। वॉइस एक्टेड बाय पल्लवी चंद, सचिन कुमार और जितेंद्र। ऑडियो एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग बाय रवि रंजन कुमार और अवनीश चौधरी।